किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राजस्थान जन विकास परिषद ने आज प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में क्या बातें रखी? देखिए, राजस्थान जन विकास परिषद सदैव आम जन के हितों के जो मुद्दे हैं उनको हमेशा उठाता रहा है, चाहे वो किसान की बात हो, बेरोजगार युवाओं की बात हो, चाहे वो आम जन की बात हो। जैसा कि पूरा देश देख रहा है और देश की जनता देख रही है कि जब 3 कृषि अध्यादेश बिल केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए, उसी दिन से केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने आपत्ति दर्ज की थी कि इन कृषि विधेयक बिलों के अंदर बहुत सी खामियां हैं, उन खामियों को दूर किया जाए, अर्थात उनको वहां से हटा करके इस तरीके से नया कानून आप नहीं बना सकते हैं। ये किसानों की शुरू से मांग रही है और ये आज से नहीं रही है। जब से ये कृषि कानून बिल जो संसद में लाया गया तब से ये सारी चीजें रही है। राजस्थान जन विकास परिषद की विगत 3 दिन पूर्व इस चीज के बारे में मीटिंग हुई। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम सभी लोग, राजस्थान जन विकास परिषद है वो किसानों के साथ खड़ा हुआ है। अब किसानों की जो आपत्ति है वो आपत्ति इस बात को लेकर के है, साथ में राजस्थान जन विकास परिषद की भी इस बात से लेकर के आपत्ति है। एक तो एमएसपी यानी कि समर्थन मूल्य, जिस तरीके से समर्थन मूल्य को समाप्त करने की एक परंपरा इस कानून के अंदर दी गई है, उस एमएसपी को अर्थात उस समर्थन मूल्य को एक कानूनी जामा पहनाना चाहिए। ये किसानों की मांग है। ये राजस्थान जन विकास परिषद भी इन किसानों की मांगों का समर्थन करता है कि आप जो एमएसपी है, जो समर्थन मूल्य है, उसको हटाएं नहीं बल्कि उसको एक कानूनी मान्यता दें, ताकि जब किसान अपनी फसल का उपज वो मंडियों में लेने जाए या बाजार में लेने जाए तो उसको उस एमएसपी पर उस फसल का दाम मिले। दूसरी जो आपत्ति है, किसानों की भी आपत्ति है, राजस्थान जन विकास परिषद उन आपत्तियों को स्वीकार करता है और वाकई में सत्य बात भी है कि अनाज मंडियों को जिस तरीके से कानून के अंदर लिखा गया है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि अनाज मंडियों को धीरे धीरे इन मंडियों को स्वतः खत्म किया जाएगा, जो कि बिल्कुल अलग है। अनाज मंडियों को खत्म करने की बजाय उनमें सुधार किया जाए ताकि देश का छोटा बड़ा जो किसान है वो किसान अपने गांव के निकट अनाज मंडियों में उस फसल को बेच करके उसका उत्पादन अर्थात उस फसल का पैसा वो प्राप्त कर सके। तीसरा, इस कानून के अंदर जो बात की गई है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात की गई है, अर्थात किसानों की जो जमीन है वो कॉर्पोरेट जगत, पूंजीपति यानी कि ये कॉर्पोरेट घराने उनको एज ए किसानों से वो जमीन लेंगे और उसके पश्चात में वो कॉर्पोरेट घराने वहां पे किसानों के खेत में वो फसल उत्पादन करेंगे। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे देश में के अंदर 80% ऐसी आबादी है किसानों की जिनके पास में 2 एकड़ से कम जमीन है। अर्थात एक तरफ तो वो छोटा किसान, दूसरी तरफ ये इतने बड़े कॉर्पोरेट घराने, तो वो छोटा किसान इन कॉर्पोरेट घरानों से कैसे लड़ पाएगा। हमारी ये मांग है कि इस बिल के अंदर इस तरीके की व्यवस्था की जाए कि अगर किसी भी तरीके का कोई विवाद होता है तो वो विवाद न्यायपालिका में जाए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो कानून के अंदर जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि उसकी जो सुनवाई करेगा वो एक एसडीएम लेवल का अधिकारी करेगा और उसके पश्चात में आप आगे की सुनवाई जिला कलेक्टर तक लेके जा सकते हो। जिला कलेक्टर के बाद में सुनवाई नहीं होगी। अर्थात कॉर्पोरेट जगत किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी से अपनी सेटिंग करेगा वो हम सबको पता है। तो जो विवाद की जो बातें हैं वो बातें न्यायपालिका में जाए, क्योंकि देश का जो न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी है, इस वजह से किसान को वहां से राहत मिल सके। चौथी जो हमारी इसमें डिमांड है कि जो नए कृषि कानूनों में एक तरीके से जमाखोरी को मान्यता दे दी है कि आप भंडारण कर सकते हैं, चाहे आप वो गेहूं का भंडारण हो, चाहे वो चावल का हो, चाहे वो प्याज का हो, चाहे टमाटर का हो। अब इसमें होगा क्या, जैसा किसान आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, राजस्थान जन विकास परिषद भी आपत्ति दर्ज करा रहा है, जब फसल पैदा होगी किसानों को उनकी सही उनकी बात को उनको रखने के लिए स्थान दिया जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए। उनकी कालाबाजारी जो काला कानून लेके आए उन सबको दरकिनार करके खुद के मन की बात न करते हुए किसानों की मन की बात को प्राथमिकता दें, ये हमारा आग्रह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। देखूंगा विवेक जी, जो मूल जो समस्या है वो इस बात को लेकर के है कि जो भारत का जो किसान है, हिंदुस्तान का किसान है, इसको आप केवल पंजाब और हरियाणा के किसान को नहीं जोड़ सकते। ये पूरे एक हिंदुस्तान के किसान की बात है। आज हिंदुस्तान का किसान जो हमारे देश की जो सल्तनत है, दिल्ली की बॉर्डर पे वो लोग कड़कड़ाती ठंड के अंदर
2 डिग्री सेल्सियस में वो रात वहां गुजार रहे हैं, आपने बैरिकेड्स लगा दिए, आपने सड़कें खोद डाली, आप वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी बहुत तो आप में अगर शर्म बची है तो आप उसको तो देखें तो सही। क्या ये देश का अन्नदाता नहीं है? ये देश का अन्नदाता देश को अन्न ही सप्लाई नहीं करता, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था अर्थात जीडीपी में सर्वाधिक योगदान अगर किसी का रहता है तो वो कृषि क्षेत्र का रहता है। जब लॉकडाउन के अंदर जब हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी ने -23 का गोता खाया तो उस समय भी कृषि क्षेत्र की जो जीडीपी थी वो +4 थी। आज से नहीं, देश की आजादी से लेके अब तक सर्वाधिक भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर किसी का योगदान रहा है वो देश के अन्नदाता का रहा है। देश का अन्नदाता सबको रोटी देता है, देश का अन्नदाता पूरे देश का भरण पोषण करता है, और आप उस देश के अन्नदाता के साथ में एक आतंकी की तरह बर्ताव करते हैं। यूपी के मंत्री आते हैं, वो कहते हैं कि किसान नहीं है वो गुंडे हैं। आप उनको किस तरीके से उनके साथ में आप बर्ताव कर रहे हैं। एक तरफ से दूसरी सोशल मीडिया की टीम उनको खालिस्तानी कह रही है। ये पंजाब का मुद्दा नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान के किसान का मुद्दा है, आम जन के हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप बैरिकेड्स हटाइए, आप जो तारबंदी की हुई है, सीमाएं सील की हुई है वो हटाइए, अपना बड़ा दिल दिखाइए कि किसानों को आप बुलाइए, उनको बैठाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे वार्तालाप कीजिए। गृह मंत्री जी आकर के स्टेटमेंट देते हैं कि हम बात तब करेंगे जब वो स्थान पर पहुंचेंगे, बुराकी गार्डन में। हाँ, मतलब वो उस स्थान पे पहुंचेंगे। तो गृह मंत्री जी भी किसानों के सामने एक शर्त रख रहे हैं। अरे कंडीशन जो शर्त है वो हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर देश का आम जन शर्त रखता है, न कि सरकारें शर्त रखती हैं। राजस्थान जन विकास परिषद जो किसानों पे जो 26 नवंबर से जो आज तक जो अत्याचार हुआ है या उनके खिलाफ जो एक गलत बर्ताव हुआ है, व्यवहार हुआ है, उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता है कि देश के अन्नदाता के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए।